नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस का कार्य ऊर्जा और शक्ति से टॉपिक है। कार्य ऊर्जा और शक्ति से टॉपिक है जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो कि हर एक एग्ज़ाम में आ रहे हैं। और जैसे कि एमपी टेट वर्ग 2, वर्ग 3 एंड व्यापम की जितनी भी सारी एग्जामेस हो रही हैं उनमें ही ये सारे प्रश्न उनके द्वारा ही उठाए गए हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला रहा, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, मैं आपको 20 मिनट में 20 प्रश्न हल करवा रहा हूँ। 1 मिनट का एक प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही सटीक है। और एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो टाइमिंग होता है। और मेरे द्वारा जो 20 मिनट में 20 प्रश्न हल करवा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है कि ऊर्जा संरक्षण का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1, ऊर्जा को उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो है आपका कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर दूसरा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए, डायनामो। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। एंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर होने वाला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो आपकी विद्युत मोटर जो होती हैं वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती हैं? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इसी को लेकर प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर तीसरा ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर तीसरा है, एक मशीन 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है। आजकल जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल प्रश्न बहुत अधिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कुछ इसमें 1-2 प्रश्न न्यूमेरिकल डाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे एक मशीन 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति क्या होगी। एक मशीन 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है, इसकी शक्ति क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 100 वाट। ऑप्शन नंबर बी 0.20 वाट। ऑप्शन नंबर सी 4 वाट। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो एक मशीन 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है तो शक्ति क्या होती है। तो शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे समय। जो जो कार्य होता है, किया गया कार्य बटे समय, शक्ति बराबर क्या होता है किया गया कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय जो है आपका जो कार्य है 20 जूल कार्य किया गया है। कितने जूल कार्य किया गया है? 20 जूल कार्य किया गया है। और समय कितना है? 5 सेकंड दिया गया है। तो 5 सेकंड, 5 से 20 को काटेंगे तो 5 चौक 20। तो आपका जो जो कार्य होगा, जो आपकी जो शक्ति होगी, आपकी जो शक्ति होगी वो 4 जूल होगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 वाट आपका आंसर रहेगा। वाट जो है शक्ति की इकाई है, इसीलिए हम लोगों ने 4 वाट लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा, ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर चौथा है, किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है कि किसकी गतिज ऊर्जा सर्वोच्च है या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के कणों की। ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों की। ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के कणों की। एंड ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप के कणों की। तो आपको पता होगा कि जो गतिज ऊर्जा जो है वो भाप में सबसे ज़्यादा होती है।
100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, सर्वोच्च होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 5वां ये रहा आपके सामने। कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऊर्जा को परिवर्तित करने से संबंधित हर एक एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इस प्रकार से एक प्रश्न तो हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है ऊर्जा परिवर्तन से लेकर। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं। कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए आपका है ध्वनि विस्तारक यंत्र। ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोफोन एंड ऑप्शन नंबर सी है सौर सेल और ऑप्शन नंबर डी है डायनामो। तो आपको पता होगा कि मेरी जो आवाज जो रिकॉर्ड हो रही है वो माइक्रोफोन में हो रही है। आप एक बार और प्रश्न को देखिए जरा। कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो आप बताओ मुझे कि जो ध्वनि ऊर्जा है जैसे मैं बोल रहा हूं उसको विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर रहा है? आपका माइक्रोफोन जो है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, माइक्रोफोन। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है। प्रश्न नंबर अगला पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अभी तक जिसने लाइक कमेंट्स और शेयर नहीं किया है वो लाइक कमेंट्स और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिलती रहे, बराबर मिलती रहे। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने। एक पिंड पर किया गया कार्य, एक पिंड पर किया गया कार्य, कोई एक पिंड है उस पर जो कार्य होता है वो होता है नंबर एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है और दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दोनों नहीं। तो आपको पता होगा कि एक पिंड जो है एक पिंड स्थिर अवस्था में रहता है तो उसमें परिमाण सदिश सदिश मैंने बताया था। सदिश सदिश किसे कहते हैं कि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है वो सदिश होती है। और अदिश क्या है? जिसमें सिर्फ दिशा नहीं होती है, सिर्फ दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, वो अदिश होती है। तो जो पिंड है पिंड में किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं दी गई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। एक अदिश राशि है, एक पिंड एक कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 7वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 7वां है विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। क्या ये वही प्रश्न आ गया जो कि ऊर्जा को परिवर्तन आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं ना, सिर्फ जैसे विद्युत से अगर कोई टॉपिक है और उससे अगर प्रश्न आ रहे हैं तो परिवर्तन, ऊर्जा के रूपांतरण से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। और ऊर्जा के रूपांतरण से जो प्रश्न आ रहे हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर में डाले हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर है विद्युत मोटर जो होती है, आपने देखा होगा कि विद्युत मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत को किसमें परिवर्तित करती है? वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7वें का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां है। ये बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न कहीं जीएनएम और एएनएम की जो एग्जाम्स होती है, एमपीटेट की व्यापम की जो एग्जाम हो रही है उसमें न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसमें से ये प्रश्न मेरे द्वारा उठाया गया है कि एक कुली, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक कुली 5 किलोग्राम ट्रैंक अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पे नंबर चेंज हो सकते हैं। एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रैंक अपने सिर पर लेकर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगा एंड ऑप्शन नंबर सी शून्य होगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब मैं आपको बता दूं इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर मैं किसी वस्तु पर कार्य कर रहा हूं, अगर उस वस्तु में विस्थापन अगर होता है, अगर उस वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है और तो कार्य होता है। लेकिन अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर उसमें कोई विस्थापन नहीं होता है तो उसके द्वारा आपके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। आपके द्वारा जो किया गया कार्य क्या रहेगा? शून्य होगा। शून्य क्यों होगा? क्योंकि मैंने एक दीवार को धक्का लगाया, मैंने जैसे एक दीवार को धक्का लगाया और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आपके द्वारा जो किया गया कार्य बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर आपका कार्य अगर काउंट किया जाएगा तो आपने कुछ भी कार्य नहीं किया। लेकिन अगर उस दीवार में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा।
या ऋणात्मक होगा, लेकिन शून्य नहीं होगा। तो आपका जो प्रश्न है कि एक पुली है, वो प्लेटफॉर्म पर एक बोझ लेकर खड़ा है और वो कोई इधर उधर गति नहीं कर रहा, वो विस्थापन नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, चाहे वो 10 घंटे तक खड़ा रहे। तो इसलिए आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, शून्य। ऑप्शन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, शून्य आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जामों में बहुत देखने को मिल रहे हैं। जब एक पत्थर को रस्सी से बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या है। जैसे आप लोग एक पत्थर को रस्सी से बांधो और घुमाओ और अपनी जगह से विस्थापन नहीं होता है। मैंने फिर वही चीज बताया कि अपनी जगह से अगर विस्थापन अगर हो रहा है, अगर परिवर्तन अगर हो रहा है तो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा, लेकिन अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो आपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए आपका जो आंसर रहेगा इसी में भी शून्य आंसर रहेगा। शून्य आंसर क्यों रहेगा, क्योंकि आप वृत्ताकार मार्ग पर एक जगह खड़े हो और रस्सी से पत्थर को घुमा रहे हो, तो आप तो स्थिर है ना, आपके द्वारा तो कोई कार्य किया ही नहीं गया, चाहे वो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 है एक हॉर्स पावर बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए 76 वाट, ऑप्शन नंबर बी 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी 746 जूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट, एक हॉर्स पावर में 746 वाट शक्ति होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 है एक 20 न्यूटन का बल एक वस्तु का उसकी दिशा में 10 मीटर तक चलता है तो किया गया कार्य क्या होगा। अब कार्य देखते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन या दूरी। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो बल इंटू विस्थापन होता है कार्य बराबर W बराबर बल क्या कितना न्यूटन का दिया गया है, आपका 20 न्यूटन का दिया गया है, और विस्थापन कितना है, उसकी जो दिशा कितनी चली है वो 10 मीटर चली है, 10 मीटर चली है, तो विस्थापन 200, तो W बराबर 200 आपका राइट आंसर होने वाला है। इस प्रकार से इस प्रश्न के न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं। W बराबर 200 जूल आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 का 200 जूल आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपके सामने। अक्षय प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता है उसका उदाहरण आपको बताना है, जो कभी क्षय नहीं होता है उसका उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी खनिज, ऑप्शन नंबर डी हवा और ऑप्शन नंबर डी वन्य जीव। आपको पता है कि कोयले को एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाता है, खनिज को यूज करने के बाद खत्म हो जाता है। अक्षय आपको बताना है, लेकिन हवा जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, यूज होती रहती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 13 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 13 है एक विद्युत सेल में होते हैं क्या होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 1 टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होते हैं और इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा विद्युत सेल में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। हम लोग जब किसी भी बैटरी में या किसी भी जगह रेडियो में अगर सेल लगाते हैं तो एक जगह होता है प्लस और एक जगह होता है माइनस। ये प्लस और माइनस या धनात्मक और ऋणात्मक जो इनके आवेश होते हैं इनको ही टर्मिनल बोलते रहते हैं। तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अभी तक 13 क्वेश्चन हो चुके हैं और 13 मिनट हुए हैं। मेरे द्वारा 1 मिनट में एक प्रश्न हल करवा रहा हूं मैं, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश है, एक ही निवेदन है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 14 है अधिकतम ऊर्जा बचाने के लिए किसका उपयोग करना उचित बताया गया है। अधिकतम ऊर्जा बचाने के लिए, प्रश्न को जरा ध्यान से देखना है। अधिकतम ऊर्जा बचाने के लिए किसका उपयोग करना उचित बताया गया है। हमारे घर के CFL लैंप, हमारे घर के फिलामेंट लैंप, हमारे घर के LED लैंप और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि आजकल जो LED लैंप चल रहे हैं वो ऊर्जा को बहुत अधिक तक बचा रहे हैं। जैसे अगर CFL लैंप होते हैं, फिलामेंट लैंप होते हैं, ये ऊर्जा को बहुत अधिक नष्ट करते हैं। आपके घरों में जो LED लैंप होते हैं, LED बल्ब लगाए जाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि ऊर्जा की बचत हो सके, ऊर्जा की खपत
ऊर्जा की जो बचत है वो अधिक से अधिक हो सके, इसलिए ऊर्जा को बचाने के लिए हमारे घरों में एलईडी लैंप लगाए गए हैं। इसलिए आपके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा। आप जैसे जमीन पर चलते हो, सतह पर चलते हो, तो आप लोग जैसे चलोगे घर्षण, आप आगे की ओर जैसे पैर आपके पीछे की ओर आएंगे तो आप आगे की ओर बढ़ोगे। स्वाभाविक है कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा, ऋणात्मक होता है। बहुत सरल प्रश्न है, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 16 है, स्थितिज ऊर्जा को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया है। स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। अब एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा, गतिज, और एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाया जाता है, तो मैं बता दूं आपको कि स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, पीई बराबर या पोटेंशियल एनर्जी बराबर, इंग्लिश में इसको स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो पीई बराबर एम इंटू जी इंटू है। ऑप्शन नंबर बी है पी बराबर एम जी इंटू टू इंटू जी। ऑप्शन नंबर सी है पी बराबर एम इंटू जी इंटू एच। तो स्थितिज ऊर्जा जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है, एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है एम जी एच, आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो, एम डी एच मसाला जो आता है तो उसकी जगह आप डी की जगह एच लगा दीजिए। ये होता है स्थितिज ऊर्जा, एम इंटू जी इंटू एच, ये होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस स्थितिज ऊर्जा की जगह अगर गतिज ऊर्जा आ जाए तो क्या बताओगे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र भी है 1/2 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका mdh। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ये रहा आपके सामने। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में रिक्त स्थान के कारण उत्पन्न होती है। मैंने अभी आपको बताया कि गतिज ऊर्जा, जहाँ पे गति होगी वहां पे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो गति के कारण आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए घनत्व, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन नंबर सी तापमान, ऑप्शन नंबर डी स्थिति। तो आपकी गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 18 है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इसके प्रकार हैं। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं। आपको पता होगा कि मैंने अभी बताया कि ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा होती है। आप ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा, और इनमें से कोई। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर क्या बनाती है, यांत्रिक ऊर्जा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 19वां ये रहा आपके सामने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दैनिक जीवन में काम आता है। इसी के साथ देखिए प्रश्न नंबर 19वां, माइक्रोवेव ओवन में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, एंड लास्ट इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है कि माइक्रोवेव में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो माइक्रोवेव जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से आपको उष्मा देता है। आप जब खाना बनाते हो तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए आपका विद्युत ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी आपका लास्ट प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अभी तक आपके 19 मिनट हुए हैं और 19 प्रश्न हो चुके हैं। आपका लास्ट प्रश्न 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न के लिए आपका लाइक और कमेंट्स और शेयर तो बनता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपके आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ लास्ट प्रश्न है, आज के चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20वां ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 20वां है,
एक तनी हुई कमानी में संग्रहित ऊर्जा होती है, एक तनी हुई कमानी में संग्रहित ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको पता होगा कि तनी हुई कमानी जो रहेगी वो स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी मतलब स्थितिज ऊर्जा रहेगी। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ये रहे आपके 20 प्रश्न मात्र 20 मिनट में। इतनी स्पीड में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी स्पीड में आपको कहीं का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैं चाहूँगा कि सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और जितना हो सके अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले मैं कोशिश करूंगा कि साइंस में एक दिन आपका साइंस का एक चैप्टर है और एक ये हिंदी का चैप्टर है। मैं चाहूंगा कि इसके अलावा एक चैप्टर और मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक चैप्टर और या एक टॉपिक और मैं मतलब एक लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं हिंदी वाले चैप्टर में, हिंदी वाले लेक्चर में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।